नमस्कार, मैं हूं देवंकुर वधावन। राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। नेता जब सत्ता में रहते हुए जो कुछ करते हैं, क्या विपक्ष में आने के बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के शिकार हो जाते हैं? क्या जो सत्तारूढ़ पार्टी के नेता सत्ता में रहते हुए अपने इर्द गिर्द होते हुए देख चुके होते हैं, क्या उसी बात का आरोप विपक्ष में आने के बाद तब की सत्तारूढ़ पार्टी पर लगाना शुरू कर देते हैं? देखिए, अगर पिछली अशोक गहलोत सरकार में सबसे बड़ा कोई मुद्दा छाया रहा तो वो फोन टैपिंग का रहा। और जितना समय मैंने राजस्थान की राजनीति को कवर किया है, सबसे ज्यादा अगर फोन टैपिंग का आरोप किसी कार्यकाल में लगा तो वो 2018 से 2023 की अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में ही लगा। और आरोप तो लगा, पर तब के मुख्यमंत्री के ओएसडी तक ने कह डाला कि उनको फोन रिकॉर्डिंग्स को सार्वजनिक करने के लिए खुद तब के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था। बात करूंगा उसके बारे में, बात करूंगा अशोक गहलोत के उस बयान के बारे में जिसने उन्होंने कहा था कि वो तो सचिन पायलट से कभी दूर ही नहीं थे, और उसके बारे में आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने क्यों कन्नी काट ली। और बात करूंगा मदन राठौड़ के बारे में, क्या उनका पार्टी में कंट्रोल नहीं है? क्या बीजेपी में कोई उनकी सुनता नहीं है? देखिए, राजस्थान की राजनीति एक बड़ी करवट बदल सकती है। कांग्रेस का भविष्य एक बड़ा करवट ले सकता है, और यह तभी मुमकिन है अगर इनके जो बड़े नेता हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर एक खाई खोद दी गई थी, एक तरफ एक गुट, दूसरी तरफ गहलोत गुट, और गुटबाजी ने कांग्रेस को ऐसा ले डूबा कि जो कांग्रेस राजस्थान में उम्मीद लगाए बैठी थी कि 2023 में करीब 25 साल की परिपाटी टूटेगी, वो नहीं हो पाई। और इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि एक व्यक्ति का राजस्थान की मुख्यमंत्री की कुर्सी से मोह भंग नहीं हो रहा था। मोह भंग नहीं हो रहा था, दिल्ली जाने को तैयार नहीं थे, अपने से कम करीबन 30 साल छोटे नेता को कुर्सी सौंपने नहीं देना चाहते थे। क्या कुर्सी का इतना लालच था कि पार्टी को ले डूबे? क्या 2023 में वो दो बड़े नेता इकट्ठे आ गए होते तो क्या प्रदेश की राजनीति का, कांग्रेस की राजनीति का भविष्य कुछ अलग हो सकता था? जब अशोक गहलोत से 11 जून को इस बारे में पूछा गया था, सचिन पायलट को लेकर जो पास्ट में जो कुछ हुआ हो चुका था, तो उन्होंने कहा कि सचिन पायलट से तो मैं कभी दूर था ही नहीं, हम दोनों के बीच बहुत प्यार है। देखिए, क्या ये नेता जनता को बेवकूफ समझते हैं, या जैसा कि मैंने कहा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से सफर करते हैं, या फिर इनको लगता है कि जब जो ये समझाने की कोशिश करेंगे लोग वही समझ लेंगे? ये सवाल खड़े होने इसलिए जरूरी है क्योंकि आप अगर ये कह दें कि ये तो अंदरूनी पार्टी का मामला था, ये तो इंटरनल पार्टी मैटर था, आप उसको ब्रश असाइड इसलिए नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे प्रदेश का भविष्य जुड़ा हुआ था। उससे प्रदेश में विकास जो नहीं हो पाया, जिस तरह से नेताओं को होटलों में बंद रखा गया, जिस तरह से प्रदेश की राजनीति कई महीनों तक, कई हफ्तों तक उसके इर्द गिर्द घूमती रही, उसके बाद ये कह देना कि ये तो बात थी ही नहीं, सचिन पायलट और मेरे बीच में कभी दूरी थी ही नहीं, तो क्या सचिन पायलट को गद्दार, निकारा, निकम्मा आसमान से उतरकर किसी ने कहा था? आज जब प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से उसके बारे में मैंने पूछा, तो सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। आप 73 साल के इतने सीनियर व्यक्ति को, जो 3 बार केंद्र में मंत्री भी रह गए, 5 बार एमपी रह गए, यहाँ 3 बार सीएम रह गए, तो उनके बयान का खंडन क्यों करना चाहते हैं आप? मान लीजिए, मान लीजिए ना, आप उनके बात के ऊपर, उनके किसी कथन के ऊपर मेरी टिप्पणी मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। जो उन्होंने कहा है बहुत सोच समझ के कहा है, तो निश्चित रूप से राजस्थान की कांग्रेस में कोई दड़े नहीं है
कोई मनमुटाव नहीं है, साथ बैठ करके कांग्रेस के संगठन का काम कर रहे हैं। और मैं तो मेरी कह सकता हूं कि मुझे 100% सब लोगों का कोऑपरेशन मिल रहा है। रोक दीजिए। देखिए, किसी व्यक्ति को नकारा, निकम्मा, गद्दार किसी काम का नहीं है, लड़वाता रहता था, हम तो पहले से जानते थे इसको, यही सब करने के लिए आया था, कहकर ये कह देना कि हम तो कभी दूर ही नहीं थे, हमारे बीच में तो बहुत प्यार था, और ये सब तो बाहरी लोगों ने या फिर मीडिया का किया धरा है। कहना बहुत आसान है, कहना बहुत आसान है, पर क्या ये भी कोई सोची समझी रणनीति के तहत कहा गया है? क्या 2028 जैसे जैसे करीब आता जाएगा, गहलोत साहब के स्वर एक बार फिर से बदलने लगेंगे? देखिए, मेरा यह मानना है, अक्सर इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर आप पास्ट का जो बिटर ट्रुथ है, जो बिटर एक्सपीरियंस है, जो दुख देने वाला एक्सपीरियंस है, अगर आप उसको पीछे छोड़कर आगे चलना चाहते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप सच में ये मानते हैं कि जो कुछ पास्ट में हो चुका है उसको पीछे छोड़कर कांग्रेस की भलाई के लिए नेताओं को इकट्ठे आना चाहिए, और आप अगर सच में मन से ऐसा विश्वास रखते हैं, तो फिर क्या अशोक गहलोत 2027 में सचिन पायलट को पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर अगर पेश किया जाएगा तो उसमें अपना समर्थन देंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है अगर, तो क्या सचिन पायलट से सही में अशोक गहलोत के दिल मिल पाए हैं? क्या सही में अशोक गहलोत और सचिन पायलट कांग्रेस की आने वाले समय में रूपरेखा को बदलने में, कांग्रेस के भविष्य को तय करने में अहम भूमिका निभाने वाले हैं? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के कई कद्दावर नेता, और मेरा यह मानना है कि कांग्रेस का टैलेंट पूल ज्यादा बड़ा है, ज्यादा डीप है, उसके पास कई धुरंधर नेता हैं, जिसमें टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा, खुद अशोक गहलोत, भले ही कोई बहुत प्रखर वक्ता ना माने जाते हो, पर जिस तरह की बुद्धि उनके पास है, जिस तरह का वाक चातुर्य उनके पास है, जिस प्रकार की चाणक्य कौशल जिस तरह से कहा जाता है वो उनके पास है, रणनीतिज्ञ हैं, एक मास्टर पॉलिटिशियन है, स्ट्रैटेजिस्ट है। अगर उस प्रकार का दिमाग और सचिन पायलट का कौशल, सचिन पायलट का जौहर, सचिन पायलट का युवापन वो इकट्ठे आ जाता है, तो मेरा यह मानना है कि कांग्रेस कड़ी टक्कर भाजपा को 2028 में अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो उसमें दे सकती है। और मेरा ये इसलिए भी मानना है क्योंकि भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में भाजपा अभी तक कोई खास तंबू नहीं गाड़ पाई है। कोई भी ऐसी बड़ी अचीवमेंट भाजपा ने कांग्रेस को पछाड़ने के बाद राजस्थान में नहीं हासिल की है, जिसके बूते वो कह सके कि उसने कुछ बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। हालांकि भजनलाल शर्मा को मेरा मानना है कि समय ज्यादा नहीं हुआ है, कुछ कम भी नहीं हुआ है, 1.5 साल के करीब वो सत्ता में काबिज हुए हो चुका है, मुख्यमंत्री बने हुए हो चुका है। पर जिस तरह से राजस्थान में करीब 10 साल तक वसुंधरा राजे ने 10 साल तक उनका कार्यकाल चला, उसके बाद भाजपा ने यह डिसाइड किया कि वसुंधरा की जगह एक फर्स्ट टाइम विधायक को मौका दिया जाएगा। पर जिस तरह से राजस्थान में अभी भी फिलहाल ब्यूरोक्रेसी जो है वो हावी नजर आती है, कई मुद्दों पर भाजपा की इनडिसिसिवनेस, लैक ऑफ एक्शन, लैक ऑफ डिसीजन टेकिंग एबिलिटी साफ तौर पर झलकती है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या कारण है कि आरएएस के मुद्दे पर जो कई अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि इसको पोस्टपोन किया जाए, और खुद राजेंद्र राठौर जो कि पूर्व नेता विपक्ष हैं आज सामने आकर कह चुके हैं कि आरएएस के मुद्दे पर तो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सही लेवल पर बात कर चुके हैं। पर मदन राठौर ने क्या सही में बात की है? मदन राठौर को लेकर भी आज गोविंद सिंह डोटासरा ने खूब मजे लिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनका तो पार्टी में कोई सुनने वाला है ही नहीं, उनकी तरफ कोई तवज्जो देने वाला है ही नहीं। अगर सही में ऐसे हालात हैं तो इस पार्टी का कोई
धनी धोरी है भी सही या नहीं। और ये सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं क्योंकि केवल आरएएस का मुद्दा नहीं है, मुद्दा महीनों से चला आ रहा सब इंस्पेक्टर 2021 की भर्ती प्रक्रिया को रद्द करके दोबारा से भर्ती प्रक्रिया करने को लेकर भी है, जिसको लेकर सैकड़ों की संख्या में पिछले कई हफ्तों से शहीद स्मारक पर अभ्यर्थी, वो लोग जो कि एसआई की भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो चुके हैं, इतने ज्यादा 40 से ज्यादा प्रशिक्षु अभ्यर्थियों की प्रशिक्षु एसआई की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसके बावजूद अगर सरकार रद्द नहीं कर रही है, इसके बावजूद के कैबिनेट मंत्री तक बोल चुके हैं कि इसको रद्द होना चाहिए, और फिर भी अगर भजनलाल शर्मा की सरकार इसको लेकर एक तरह से इंडिसिसिव नजर आ रही है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? इसीलिए मैं कहता हूं कि राजस्थान में फिलहाल सत्ता में रहते हुए बीजेपी का पूरी तरह से जिस तरह से कंट्रोल नजर आना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा है। आप सुनिए क्या कुछ कहा गोविंद सिंह डोटासरा ने मदन राठौड़ को लेकर और किस तरह से हमारा मुख्यमंत्री को लेकर ये कहने लग जाए कि यार मेरे से डायरेक्ट फोन पे बात मत किया करो, मेरा फोन दिल्ली वाले सुनते हैं, तो आप समझ सकते हो कि उस प्रदेश का क्या हाल होगा। जो लोग आके बताते हैं कि मुख्यमंत्री और मंत्री ऐसा कहते रहते हैं कि आप डायरेक्ट फोन पे बात मत किया करो, जो हमने सुना है लोगों से वो बता रहा हूँ, सही क्या है वो तो वो खुद कभी बता देंगे। कहते रहते हैं कि आप समझा करो, डायरेक्ट कॉल मत किया करो, मेरे फोन भी ऊपर तक बातें जाती हैं। तो क्या हो रहा है, ये अदृश्य शक्ति काम कर रही है। राजस्थान में चुने हुए जनप्रतिनिधि काम नहीं कर रहे हैं। अब ट्वीट की मैं नहीं कह रहा, मेरी सूचनाएं जाती रहती हैं। तो जैसा मैंने कहा कि अगर सबसे ज्यादा फोन टैपिंग के चर्चे अगर किसी कार्यकाल में रहे थे पिछले 15-20 सालों में, तो वो अशोक गहलोत का 2018 से 2023 का कार्यकाल था, जिसमें कई आरोप लगे। कहा यह गया कि राजस्थान की सरकार ने तब के कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से लेकर कई नेताओं के फोन टैपिंग करवाए हैं, और अशोक गहलोत का कार्यकाल खत्म होने के बाद खुद उनके तब के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने सामने आकर कहा कि उनको फोन रिकॉर्डिंग्स अशोक गहलोत ने एक पेन ड्राइव में दी थी और कहा था कि इसको सार्वजनिक तौर पर मीडिया को दे दिया जाए। अगर ये बात सही है तो क्या राजस्थान में एक बार फिर से फोन टैपिंग एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है? मेरा यह मानना है कि कल इसको कई अखबार प्रमुखता से उठा सकते हैं, पर साफ तौर पर फोन टैपिंग को लेकर जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा ने अपनी बात रखी है, राजस्थान की भाजपा की सरकार को सामने आकर या तो इसको रिफ्यूट करना चाहिए या बताना चाहिए कि जो गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा उसमें कोई सच्चाई है या नहीं। देखिए, आरएएस का मुद्दा जो मैंने कहा वो अभी भी बना हुआ है। कई अभ्यर्थी जो हैं वो अपना आंदोलन जारी रखे हुए थे, इसके बावजूद कि राजस्थान की भाजपा का कहना था कि प्रदेश अध्यक्ष ने इसको सही स्तर पर बात कर ली है, पर इसको लेकर भी एक तरह से इंडिसिसिवनेस नजर आती है साफ तौर पर, और इसको लेकर भी कांग्रेस ने आज सत्तारूढ़ पार्टी को घेरा। एक बार मैं सुनवाना चाहूंगा आपको गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या कुछ कहा है मदन राठौड़ को लेकर, क्या कुछ कहा है आरएस के मुद्दे पर, उसके बाद मैं आगे की बात करूंगा। सुनिए। कौन है बीजेपी में, किसने की है? राजेंद्र की राठौड़ तो देखो अभी भूमिगत है, वो तो परिसीमन में तोड़फोड़ में लगे हुए हैं, रिजल्ट क्या आता देखते हैं। लेकिन मदन राठौड़ जी को तो मानता ही नहीं है कोई बीजेपी में। आप बताओ कोई मानता है? अगर मानता तो आरएस मेंस की भर्ती को निरस्त कराने के लिए, वो एग्जाम को निरस्त कराने के लिए आके कह गए मेरी सब जगह बात हो गई, ऊपर हो गई, नीचे हो गई, और वो कल एग्जाम हो रही है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की जिस पार्टी में ये हालत हो, और मुख्यमंत्री जिसके लिए उनके मंत्री कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम निरस्त करा देंगे, तो फिर ये बीच में तीसरी चीज आ कौन रही है? इसका मतलब जो हम कह रहे हैं कि न मुख्यमंत्री की चलती है न प्रदेश अध्यक्ष की चलती है। बीजेपी में पर्ची से काम होते हैं या खर्ची से काम होते हैं।
तो ब्यूरोक्रेट्स भी लगे हुए हैं और दिल्ली से पर्चियां आती हैं वो लोग भी लगे हुए हैं, दिल्ली के लोग भी लगे हुए हैं। बाकी यहाँ पर तो मुझे तो लगता नहीं। किरोड़ी लाल मीणा साहब भी कह रहे हैं, मैंने भी कह दिया, दो दो मुख्यमंत्री कह रहे हैं, 40-40 विधायक कह रहे हैं और रिजल्ट 0 आ रहा है। तो आप तो विपक्ष एक तरफ है जो कह रहा है कि ये सरकार जो है वो या तो पर्ची से चल रही है या खर्ची से चल रही है, पर मेरा यह मानना है कि कई मुद्दों पर एक तरह से जो इनएक्शन नजर आ रहा था वो उससे अगर एक परसेप्शन क्रिएट हो रही है भजनलाल शर्मा की बीजेपी सरकार की, तो उसको दूर करने के लिए बेहद जरूरी है कि भजनलाल शर्मा एक डिसाइसिव इन कंट्रोल चीफ मिनिस्टर नजर आए। एक मुद्दा साफ तौर पर जो पिछले कुछ दिनों में नजर आया वो यही था कि किस तरह से कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कई जगहों पर जाकर, फैक्ट्रियों में जाकर खुद छापे मारे और खुद ये उनका कहना था कि कई जगहों पर अधिकारियों की लापरवाही या संलिप्तता नजर आई और कई अधिकारियों के खिलाफ एक्शन भी लिया गया है। पर क्या अभी तक एक बार भी जिस तरह की कार्यवाही बीज को लेकर या खाद को लेकर या पेस्टिसाइड्स को लेकर कृषि मंत्रालय के द्वारा की गई है, क्या एक बार भी मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर उनको इस बात का श्रेय दिया? क्या किरोड़ी लाल मीणा की एक बार भी इसको लेकर एप्रिसिएशन हुई? मेरा ये मानना है कि साफ तौर पर नजर आता है कि ये सरकार जो है वो साइलोस में या फिर एक तरह से कंपार्टमेंटलाइज्ड होकर चल रही है। एक तरह से कोहेसिवनेस की, एक कोलैबोरेटिव एफर्ट की कमी जो है, जो कि एक सरकार में, एक टीम वर्क में होना चाहिए, कैबिनेट में होना चाहिए, वो सरकार में फिलहाल उस तरह से नजर नहीं आ रहा जिस तरह से होना चाहिए। और विपक्ष इसी वजह से कहीं ना कहीं, कांग्रेस कहीं ना कहीं मुखर होती हुई नजर आ रही थी। साफ तौर पर आने वाले कुछ समय में किस तरह से आरएएस का मुद्दा हो, एसआई का मुद्दा हो, अगर ये सरकार उसको सही ढंग से टैकल नहीं करती है तो उसको लेकर एक तरह से जो एक डिससैटिस्फैक्शन है वो जो अफेक्टेड वर्ग हैं उनमें बढ़ सकती है। फिलहाल के लिए राजस्थान तक के आप सभी दर्शकों का मैं देवंकुर वधावन की तरफ से बहुत धन्यवाद।